बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे प्यारे प्यारे वीवर, जहाँ से, जिस जगह, जिस शहर, जिस मुल्क, जिस गांव से इन प्यारी प्यारी आंखों से आप मुझे देख रहे हैं, आप सबको अस्सलाम वालेकुम और अपने बानाश किचन में आप सबको खुश आमदीद कहते हैं। तो आज यहाँ पर बन रहा है जी सूजी की टुकड़ियों वाला हलवा, जो मैंने पहले भी बनाया है, एक बार फिर बना रही हूँ। ये फरमाइश आई है जी, मुझे कराची से आई है, हैदराबाद से आई है, पिंडी से आई है और इसके अलावा लंदन से आई है, मैनचेस्टर से आई है। तो उन सब बहनों को, और एक भाई हैं जो मैनचेस्टर में, उन्होंने भी कहा था कि हमें सूजी की टुकड़ियों वाला हलवा एक बार फिर बना के दिखाइए और ज़रा से डिफरेंट मेथड में मैं आज बनाऊंगी। तो मैंने ये सूजी ली है, मेजरमेंट जो है वो इसकी जो है वो होनी चाहिए, परफेक्ट होनी चाहिए उसके, तभी आपका हलवा जो है वो सही बनेगा। जैसे कि ये मैंने एक प्याली जो है वो सूजी के लिए, तो इसी तरह से मैंने 2 प्यालियाँ, यानी ये होगी तकरीबन 400 ग्राम जो होगी, बल्कि उससे थोड़ा ज़्यादा ही है, और मेरी बारीक वाली सूजी है। तो ये मैंने 2 ये ले ली हैं, और उतनी ही जितनी मैंने ये ली है ना सूजी, उतनी ही मैंने इसमें चीनी लेनी है। यानी अगर 2 प्यालियाँ सूजी है तो 1 प्याली जो है वो शक्कर की या चीनी की होनी चाहिए, क्योंकि ज़ाहिर है बहुत ज़्यादा मीठा भी किसी चीज़ में अच्छा नहीं लगता और बहुत कम मीठा भी जो है वो अच्छा नहीं लगता। परफेक्ट होनी चाहिए। जितनी सूजी है उससे हाफ कप जो है वो, या हाफ कटोरी ये जो है मैंने ये नाप के ली है। तो ये हो गई सूजी और चीनी, और इतने ही जो मैंने 1 प्याली जो है वो देसी घी का लगेगा, जो कि मैंने यहाँ रखा हुआ, उसको आपने पिघला लेना है। और इसके अलावा आधा कप जो है वो, तकरीबन आधा कप दूध का लगेगा। ड्राई फ्रूट्स हैं, ये आप अपनी मर्ज़ी के कुछ भी ले सकते हैं। मैंने काजू लिए, किशमिश लिए, बादाम लिया है, और ये थोड़े से मैंने पीनट्स लिए, यानी मूंगफली लिए। तो इन सब को जो है वो हम रोस्ट करके जो है दरदरा सा पीस लेंगे। उसके अलावा जिस ट्रे में हमने जमाना है ना उसको, टुकड़ियों को, तो उसे हमने पहले से ग्रीस करके, और उस पर कोकोनट जो है वो पाउडर जो है वो डाल दिया है, ताकि जब आप टुकड़ियाँ उठाएं, ऊपर से तो आपका ड्राई फ्रूट लगेगा, लेकिन जब बैक साइड पे देखेंगे तो आपको ये इस तरह से, यानी प्लेन नहीं लगेगा, आपको जो है वो इसमें ये खोपरा पिसा हुआ जो है वो लगेगा। तो चलते हैं अपने प्रोसेस की तरफ, मेथड की तरफ। तो पहले हम सूजी को फ्राई कर लेते हैं बग़ैर ऑयल के। बग़ैर, आप ऑयल भी यूज़ कर सकते हो, मैंने इसमें देसी घी लेना है पिघला हुआ। तो चलते हैं, पहले इसको हम कर लेते हैं। देखिए हमने फ्लेम लगा ली है, ऑन कर ली है, लेकिन फ्लेम आपने बिल्कुल, देखिए लाइट, बिल्कुल लाइट रखनी है। तो इस पर फ्लेम को बिल्कुल आपने लाइट करना, और लाइट पे ही आपने पकाना है। और ये बता दूं कि इसमें बड़ा टाइम लगेगा इसे भूनने के लिए। तो अगर आपके हाथों में दर्द है तो किसी घर वालों की मदद ले लीजिएगा, वरना जो है इसे बहुत टाइम लगेगा। तो इसे हम इसमें डाल लेते हैं, इस पैन में, और इसको हल्का हल्का हम भूनते हैं, और मुसलसल चम्मच जो है वो हमने चलाते रहना है, ताकि ये नीचे लग ना जाए, इसका कलर ब्राउन ना हो जाए। इस तरह से हमने इसको अभी थोड़ा थोड़ा सा पकाना है। उसके बाद हमने इसमें ऑयल डालना है, और अगर अभी से हमने इसमें कुकिंग ऑयल या घी डाल दिया, देसी घी डाल दिया, तो ये सूजी है बहुत जल्दी इसे पी लेगी, और भूनने में भी जो है वो ज़रा सी दिक्कत होगी। तो पहले हम इसे थोड़ा सा हल्का सा भून लेते हैं इस तरह से। और ये मैं बता दूं कि मैंने इलायची पाउडर भी लिया है, जो मैं 1 चम्मच इसमें इलायची पाउडर डालूंगी। अगर इलायची पाउडर नहीं है तो आप इलायचियों को मोटा मोटा कूट लें, ऊपर से छिलका हटा दें, तो उससे भी इसी तरह से खुशबू आएगी। और 1 चम्मच मैं यहाँ पर केवड़ा लूँगी। केवड़ा नहीं है तो आप गुलाब का अरक ले सकते हैं, अरके गुलाब की, इसकी बड़ी अच्छी खुशबू आती है। अब इसको हमने हल्का हल्के हाथों से भूनते रहना है। देखिए 15 से 20 मिनट हो गए हमें इस सूजी को भूनते हुए। अब इसमें से खुशबू आना भी शुरू हो गई है, और इसकी पहचान यही है कि जब सूजी भूनना शुरू हो जाए, भुननी शुरू हो जाए, तो उसमें से खुशबू आना शुरू हो जाती है, रंग भी तब्दील हो जाता है,
और मैंने बहुत ही लो फ्लेम पर इसे रखा हुआ है, आपको बताया था। और मज़ीद इसको लो में कर लेती हूँ ताकि सूजी जल ना जाए। और अब इस स्टेज पर हम एक पैन लेंगे और उसमें डालेंगे 1 कप पानी। ये 1 कप मैंने पानी डाला है और इसमें हम सूजी डाल देंगे। ये देखिए, ये हम सूजी डाल देंगे इसमें और इसको भी हम मेल्ट के लिए रख देंगे ताकि ये मेल्ट हो जाए। हमने कोई 2 तार की चाशनी वगैरह बनानी नहीं है, सिर्फ ये कि हमने इसको मेल्ट करना है, बस शीरा सब जैसे बन जाता है, घोल बन जाता है। तो इसमें डिज़ोल्व हो जाए तो हम इसे इसमें डाल देंगे और चलते हैं अपने सूजी के भूनने की तरफ ताकि ये ज़्यादा ओवर कुक ना हो जाए। इसको मुसलसल हमने चलाते रहना है। और जो पानी मैंने रखा है उसमें मैं ये तकरीबन ½ टी स्पून जो है वो मैं सब्ज़ इलायची का पाउडर डाल रही हूँ इस शीरे में। ये देखिए, मैंने जो पानी रखा था शीरे का उसमें मैंने 1 टीस्पून डाल दिया है और इसको भी हम मिलाएंगे। होप कि आपको अच्छी तरह से नज़र आ रहा होगा। देखिए, सूजी को हम मुसलसल भून रहे हैं ताकि ये अच्छी तरह से भुन जाए। अब इसमें हम थोड़ा थोड़ा करके अपना देसी घी शामिल कर लेते हैं। क्योंकि सूजी जो है वो एकदम से सख्त हो जाती है और जो ऑयल होता है या पानी होता है उसे पी लेती है, इसलिए थोड़ा थोड़ा करके आप इसे डालिए, साथ में भुनती भी रहे। अगर आपको ज़्यादा इसमें घी या ऑयल पसंद नहीं है तो जितना मैंने डाला है ये इतना ही काफ़ी है, लेकिन मैं इसमें थोड़ा सा और डालूँगी। बड़ी प्यारी सी अच्छी सी खुशबू आ रही है। और दूसरी तरफ हमारा पानी जो है वो शीरा जिसमें मैंने चीनी डाली थी वो बन रहा है। देखिए, अब इस स्टेज पर जो कि काफ़ी जो है वो भुन गई है हमारी सूजी और इससे खुशबुएं भी आना शुरू हो गई हैं। तो इसमें अब हम जो दूध लिया था हमने इसमें वो डाल देते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसको मिला लेते हैं। बड़ा अच्छा इससे जायका आता है और बहुत ही मज़े का हलवा या टुकड़ियाँ हलवा जो आप बनाते हैं इससे हो जाता है। अब इसमें अपना शीरा डाल देते हैं। इसको मिक्स करेंगे। बस इसको इसी तरह से 4-5 मिनट तक मज़ीद भूनना है।
लो फ्लेम पर, बिल्कुल फ्लेम लो कर देनी है। बस इसी तरह हम इसको भूनेंगे। थोड़े से जो मैंने बादाम कूटे थे, बादाम और ये इसमें डाल देंगे, काजू वगैरह, बाकी जो है वो बाकी ड्राई फ्रूट हम बाद में इस पर स्प्रिंकल करेंगे। तो देखिए मैंने बकिया जो मैंने घी बचाया था मैं वो भी डाल देती हूँ उस पर, और इसको अच्छी तरह से हम मिक्स करेंगे। आपने देखा होगा पैन से बिल्कुल ये हट रहे हैं, अब चिपकना इन्होंने छोड़ दिया है। यानी इतने अच्छे भुन गए हैं कि इतना अच्छा ये सूजी जो है वो भुन गई है कि इसने जो है पैन से भी चिपकना छोड़ दिया है। तो ये है अलामत कि ये अच्छी तरह से हमारा भुन गया है। बस दो मिनट और हमने इसको चलाना है। मुझे पता है कि बाजुओं में बहुत ज़्यादा दर्द हो जाता है, मुसलसल आधे घंटे से ज़्यादा हो गया इसको पकाते हुए। देखिए आप इसको ऐसे भी खा सकते हैं। देखिए बस अब हमारा ये हलवा हो गया। इसे अब हम उतार लेंगे और उससे थोड़ा सा हम केवड़ा शामिल करेंगे। देखिए जितना हलवा है इसको हम ठंडा करके, अब जो हमने ग्लेस की हुई है ये ट्रे जिस पर हमने पिसा हुआ खोपरा जो है वो कोकोनट वो डाल दिया है, अब इसको हम इसके ऊपर बिछा देंगे। इसकी टुकड़ियाँ बनाने के लिए तो आपने ऐसे करके सबकी टुकड़ियाँ बनानी है। अच्छी तरह से इसको दबा दबा के एक जैसा करना है, इवन करना है। ये नहीं कि कहीं से मोटा है और कहीं से पतला है, सबको जो है वो बराबर करना है। ये देखिए मैंने हाथ से और इस चिमटे की मदद से सबको मैंने बराबर कर दिया है। यानी सतह जो है वो इसकी इवन होनी चाहिए, कहीं से बड़ी और कहीं से छोटी नहीं होनी चाहिए। अब इस पे स्प्रिंकल कर लेते हैं हम अपने बादाम और काजू, और इसको दबा दबा के हमने करना है। सब तरफ, और ये जो किशमिश हमने रखी है इसको भी सब तरफ दबा दबा के। ये आपकी चॉइस है, आप इस पर पिस्ता भी डाल सकते हैं। मेरे पास पिस्ता नहीं है इसलिए काजू और ये बादाम और ये किशमिश वगैरह जो मैंने डाली है और मूंगफली। ये
ऐसे करके सबको अपने दबा देना है, दबा दबा के। और नीचे आपको पता है कि मैंने ग्रीस किया हुआ है, इसलिए ये आसानी से निकल आएगा। अब आपको इसी वक्त जो है वो इसकी टुकड़ियाँ बनानी है। अगर सख्त हो गया आटा तो ये सूजी, तो उसके बाद फिर मुश्किल हो जाएगी। तो अभी से हम इसकी ये टुकड़ियाँ, आप चाहें तो किसी भी शेप दे सकते हैं, डायमंड शेप दे सकते हैं, चौकोर दे सकते हैं। मैं ये दे रही हूँ चौकोर। इस तरह से। और इसको तकरीबन 1 घंटे के लिए आप जो है वो पंखे के नीचे रख दें, बाहर रख दें, रूम टेम्परेचर यानी ठंडी जगह पर रखें, ताकि ये जल्दी से टुकड़ियाँ इसकी बन जाएं। तो ये मैंने टुकड़ियाँ इसकी बना दी हैं। अभी इस वक्त ये टूट जाएंगे, इसलिए इसको हम तकरीबन आधा घंटा जो है वो बाहर रखते हैं, उसके बाद आपसे मिलते हैं। तो वीवर देखिए माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सूजी का टुकड़ी हलवा बनकर तैयार हो गया है और ये बहुत ही जायके में आला है। ज़रूर इसे बनाइए और एज अ डिज़र्ट के तौर पे बना सकते हैं। घर में इसे एयर टाइट जो है वो टिन में रख सकते हैं, डिब्बे में रख सकते हैं, बर्नी में रख सकते हैं और कई महीनों तक आप इसे खा सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं। तो बहुत ही मज़ेदार है, बच्चों बड़ों सबको पसंदीदा है, सबका पसंदीदा फेवरेट है। चाय के साथ खाइए, एज ए स्नैक्स खाइए, बहुत ही मज़ेदार है। तो चलते हैं, दुआ में याद रखिएगा और मेरे चैनल बनाश किचन को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। मुझे दुआ में याद रखिए, मैं भी आपको दुआ में याद रखती हूँ। तो इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो पर, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ व निगहबान।